महाभोज नाटक का चौथा दृश्य। कुल मिलाकर महाभोज नाटक में 11 दृश्य है और आज तक हमने महाभोज नाटक के 3 दृश्य या 3 दृश्यों की कथानक स्टोरी आज तक हमने देखी है और आज हमें महाभोज नाटक का चौथे दृश्य का कथानक हमें देखना है। चौथे दृश्य में बीसू की मौत का बदला उसका अत्यंत घनिष्ठ मित्र बींदा लेना चाहता है। बींदा बीसू का अत्यंत घनिष्ठ मित्र है। बींदा के दिल में मन में बीसू के प्रति बहुत प्रेम, बहुत लगाव, बहुत आस्था का भाव था। बींदा बीसू को बहुत मानता था। बींदा की पत्नी रुक्मा बचपन से बीसू को जानती थी। रुक्मा भी बीसू को बहुत मानती थी। बीसू का बींदा रुक्मा के घर आना जाना रहता था। कभी कभी दोनों में विचारों की लड़ाई भी होती थी, संघर्ष भी होता था। आज सरोहा गांव के हरिजनों का नेता, दलितों का हमदर्द, लीडर, एक शिक्षित युवक की मौत हो जाती है। बीसू का दोस्त बींदा बहुत विचलित है। बींदा उसके मौत का बदला लेना चाहता है, लेकिन शहर से आए हुआ एक शहरी बाबू जो रिसर्च करने सरोहा गांव में आया, पढ़ाई करने सरोहा गांव में आया कि गांव में, देहात में जाति भेद, जाति व्यवस्था पर रिसर्च करने, संशोधन करने के लिए महेश आया है। और कुछ दिनों में ही महेश बींदा का दोस्त बन गया है। महेश और बींदा की पत्नी रुक्मा, ये दोनों बींदा को समझाते हैं, उसी को शांत करते हैं और इस पछड़े में न पड़ने की सलाह देते हैं। आज सरोहा गांव का खुला मैदान और एक और भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुकुल बाबू हरिजनों के हमदर्द आज शाम को इस मैदान पर भाषण देने के लिए आने वाले हैं। मैदान पर एक तरफ मंच खड़ा किया गया है, जगह जगह पर मैदान पर सरोहा गांव के लोग खड़े हैं। बींदा की पत्नी रुक्मा, उसके हाथ में टोकरी है। रुक्मा अपनी टोकरी को एक बाजू में रखकर बींदा के पास आती है। अपनी पत्नी अपने पति के पास आती है, बींदा के पास आती है और उसे पूछती है कि अभी आपके पास जो आदमी खड़ा था
तुमसे बातें कर रहा था वो कौन आदमी है? बीदा रुक्मा से बताता है कि वह आदमी शहर से गांव आया है। मशाल साप्ताहिक का आदमी था। 2 दिनों से मेरे पीछे पड़ा है कि अग्निकांड की घटना के जो सबूत बीसू के पास थे वे हमें दे दो, हम मशाल पत्रिका में छपवाएंगे। परंतु मैं सोच रहा हूं कि हम उसे अग्निकांड के सबूत नहीं देंगे, हम खुद संपादक के पास जाकर दे आए और एक बार असलियत सबके सामने आ जाए। हम यही सोच रहे हैं। पत्नी रुक्मा उसे समझाती है, बिंदा को समझाती है कि हम तुम्हें वहां शहर में नहीं जाने देंगे, मशाल के कार्यालय में हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, क्योंकि पहले ही एक जान ली है। तुम जानते नहीं, जोरावर के आदमी तुम्हारे काम की खबर रखते हैं। बिंदा के चेहरे पर क्रोध के भाव। वह बीसू की मौत का बदला लेना चाहता है, बीसू का अधूरा काम वो पूरा करना चाहता है। परंतु पत्नी रुक्मा उसका हाथ पकड़कर कहती है कि यह गांव छोड़कर हमें दूसरी जगह जाना है, इस गांव में हमें नहीं रहना है। उसी समय शहरी बाबू महेश वहां आ जाता है और बीता महेश बाबू से कहते हैं, देख रहे हैं वो महेश बाबू इस औरत को, अरे जिस दिन झोपड़ियों में आग लगी थी उस दिन इसका गुस्सा देखा हो? अरे 2 दिन तक इसने अन्न का टुकड़ा अपने मुंह में नहीं डाला। हमसे हमेशा झगड़ती रही, हमेशा कहती रही कि आग लगाने वाले हत्यारे को क्यों नहीं पकड़ते। महेश शांत होकर बिंदा को समझाता है कि रुक्मा ठीक कहती है। आज हालात को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए तुम्हें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। बिंदा महेश से कहता है, बीसू का हत्यारा अब बच नहीं सकेगा मेरे हाथ से। महेश बिंदा को समझाता है, तुम गुस्से में आकर किसी को मार भी आए ना तो क्या उससे यह समस्या हल हो जाएगी? अरे जुर्म का जवाब जुर्म नहीं होता बिंदा। जब तक हमारी यह व्यवस्था जाति भेद, अमीरी गरीबी की जो खाई बनी रही है ना, तब तक यह सवाल खत्म नहीं हो जाएगा। फिर बिंदा महेश से पूछता है, जरा हमको बताओ कौन मिटाएगा ये जाति व्यवस्था, अमीरी गरीबी का ये जो भेद है ना, ये कौन मिटाएगा? अरे तुम तो 1.5 महीने से इस सरोवा गांव में आए हो ना, साइकिल पर घूम घूम कर किताबें पढ़ पढ़ कर गांव जाते रहे, गांव पर थीसिस लिखोगे। ऐसा गांव को जाना जाता है क्या? अरे गांव को जानना है ना तो यहां के लोगों से जुड़ जाओ, यहां के लोगों के सुख दुख में शामिल हो जाओ। कुत्तों की मौत यहां के लोगों को मारा जाता है, ये थीसिस में लिखो। महेश बाबू बिंदा को घसीटकर घर ले जाना चाहता है। कार्यकर्ता लोग मंच पर आ जाते हैं। सुकुल बाबू के कार्यकर्ता कहते हैं कि हरिजन भाइयों के हमदर्द सुकुल बाबू आप लोगों की लड़ाई लड़ने आ रहे हैं। मित्रों, नेता कोई भी हो, एक जैसा होता है, अपने स्वार्थ के लिए लोगों का उपयोग करता है।
सरोहा गांव के जो हरिजनों का हमदर्द कोई नहीं है। आज दास साहब मुख्यमंत्री है। कई साल पहले दास साहब के पूर्व सुकुल बाबू मुख्यमंत्री थे। आज दास साहब के विरोध में, विपक्ष में सुकुल बाबू है। विधानसभा की एक सीट के लिए सुकुल बाबू स्वयं खड़े हो रहे हैं। अरे आज सुकुल बाबू को हरिजनों की याद आ गई। आज सुकुल बाबू हमदर्द बन गए हरिजनों की। आज लोगों के सामने आकर भाषण देने वाले हैं सुकुल बाबू। सुकुल बाबू के कार्यकर्ता कहते हैं कि हरिजनों के हमदर्द सुकुल बाबू आप लोगों की लड़ाई लड़ने आ रहे हैं। सुकुल बाबू की आवाज से आवाज मिलाकर बिशु की मौत का जवाब मांगेंगे। मित्रों, बिशु की मौत का किसी को लेना देना नहीं है। बिशु की मौत का राजकारण किया जाता है केवल वोटों के लिए। सरोहा गांव के अनपढ़ लोग यहां वहां मैदान पर जमा हो जाते हैं। तभी एक तरफ से वर्तमान मुख्यमंत्री दास साहब के कार्यकर्ताओं का जुलूस आता है, मोर्चा आता है। दास साहब का एक कार्यकर्ता लोगों से कहता है कि घरेलू उद्योग योजना का फॉर्म भरिए, सरकार अब आपको गरीब नहीं रहने देगी। खाली समय में आप लोग घर में ही कोई छोटा मोटा रोजगार शुरू कीजिए, रोजगार के लिए पैसा देंगे दास साहब। मित्रों, चुनाव नजदीक आ रहा है ना, इसीलिए तो दास साहब भी लोगों को, हरिजनों को, खेत मजदूरों को घरेलू उद्योग योजना के लिए पैसा दे रहे हैं, क्योंकि एक सीट का चुनाव होने वाला है। सुकुल बाबू के कार्यकर्ता भाषण देने के लिए मंच पर खड़े हो जाते हैं, माइक पर बोलते हैं। एक ओर से सुकुल बाबू और उनका विश्वसनीय कार्यकर्ता जिसका नाम है काशी वहां प्रवेश करता है। सुकुल बाबू जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं और सुकुल बाबू मंच पर चढ़कर सबको नमस्कार करते हैं। लोगों की सारी भीड़ सुकुल बाबू के सामने मंच पर आमने सामने बैठ जाते हैं और सुकुल बाबू भाषण करने के लिए माइक पर खड़े हो जाते हैं और गांव वालों से सुकुल बाबू कहते हैं, प्यारे दोस्तों, आपकी दुख में शामिल होने के लिए आज मैं इस सरोहा गांव में आया हूं। मुझे भरोसा था कि इस न्यायप्रिय सरकार के राज्य में आपसे जिसने बड़े बड़े वादे किए थे, कम से कम अत्याचारी को उसके जुल्म की सजा तो जरूर मिलेगी। पुलिस के चंगुल से इतने बेगुनाहों को इतनी बेरहमी से मारने वाला बच नहीं सकेगा। लेकिन सजा तो दूर, किसी भी तरफ उंगली तक नहीं उठाई गई। बड़ी सफाई से दबा दिया सारा मामला। लेकिन बिशु की हत्या के बाद चुप रहना संभव नहीं। क्या गुनाह था या बिशु का? यही ना कि वह असली मुजरिम को पकड़ाना चाहता था, न्याय चाहता था, पर न्याय के बदले में उसे मिली मौत। आज दास साहब अपने जुर्मों पर पर्दा डालने के लिए घरेलू उद्योग योजना के टुकड़े तुम्हारे सामने फेंक रहे हैं। आपके पैसों से ही आपको खरीदा जा रहा है। सुकुल बाबू सरोहा गांव के मजदूरों के सामने, हरिजनों के सामने भाषण देते हैं और दास साहब के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं। फिर सवाल पैदा हो जाता है कि सुकुल बाबू जैसा नेता, दास साहब का विरोधी दल का नेता, इतने साल कहां गया था? इतने दिन कहां चले गए थे? गरीबों का हमदर्द कहां चला गया था? कहां छिपा था ये सुकुल बाबू? आज वे चुनाव में खड़े हो रहे हैं, विधानसभा की एक सीट की चुनाव होने वाली है, और आज लोगों से कह रहे हैं कि हम तुम्हारा हमदर्द है।
बीसू की मौत का बदला लिया जाएगा, हम न्याय मांगेंगे। उसी समय दास साहब के कार्यकर्ता नारा लगाता है और सुकुल बाबू का विरोध करता है। मित्रों, गांव में, सरोहा गांव में दोनों दलों के लोग खड़े हैं, वहां बैठे हुए हैं, आसपास खड़े हैं। दास साहब के भी कार्यकर्ता है, सुकुल बाबू के भी कार्यकर्ता है। और जिस समय सुकुल बाबू वर्तमान मुख्यमंत्री दास साहब के बारे में कुछ बोलने के लिए बोलते हैं, उस समय दास साहब का एक कार्यकर्ता खड़ा हो जाता है लोगों में और नारे लगाता है, सुकुल बाबू का विरोध करता है। सुकुल बाबू लोगों से कहते हैं 27 तारीख को हम सब मिलकर चलेंगे और दास साहब को जवाब मांगेंगे। हमें आगजनी की असली मुजरिम, आगजनी जिन्होंने 1.5 महीने पूर्व हत्याकांड किया, अग्निकांड किया, उसका जवाब चाहिए हमें। हमें वह मुजरिम चाहिए, बीसू का हत्यारा चाहिए हमें। पूरे प्रांत के, पूरे इलाके के सारे हरिजन खेत मजदूर मेरे साथ चलेंगे। उस दिन कोई भी घर पर नहीं बैठेगा। कानून हमें न्याय नहीं दे सकता तो हम अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे, अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। दास साहब के कार्यकर्ता लठेत एवं सुकुल बाबू के लोगों में झगड़ा शुरू हो जाता है। दास साहब के कार्यकर्ता और सुकुल बाबू के कार्यकर्ता आमने सामने आ जाते हैं। गाली गलौज होने लगती है, एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, झगड़ा हो जाता है, कार्यकर्ताओं में मारपीट होती है और सरोहा गांव के पुलिस थाने का थानेदार और लठेत हाथ में डंडे लेकर लोगों को मार मार कर भीड़ को इधर उधर कर देते हैं।